हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू स्टडी डाई। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2022 में जो लेवल 1 पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था उसका ईवीएस का सॉल्यूशन। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों एवं ग्लासों का उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो भी आजकल हम डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स और ग्लासेस का यूज़ करते हैं, इनका यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। तो आप सबको पता है प्लास्टिक का यूज़ इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये जैव अविघटनीय होते हैं, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, इसीलिए हमें इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं। एक बैलेंस डाइट खाने को आपको कहा जाता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, उनके लिए बात की जाती है कि सब लोग एक बैलेंस डाइट खाएं। क्यों? क्योंकि इससे बच्चे की ओवरऑल ग्रोथ अच्छे से हो पाती है, पूर्ण विकास हो पाता है। तो इसके लिए अलग अलग ऑप्शन आपके सामने दे रखी हैं, आपको चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन सही है। तो इसका अर्थ है कि विभिन्न भोजन समूहों से प्राप्त मात्रा में भोजन एवं पेय पदार्थों का चयन करना। इसका अर्थ है कि कुछ चीज़ों को कम मात्रा में खाना, जैसे संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा आदि, या सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना, या संतुलन प्राप्त करने हेतु लंबे समय तक भूखे रहना। तो भूखे तो हमें नहीं रहना चाहिए, बाकी सारे ही सही हैं 1 2 3। तो 1 2 3 वाली जो ऑप्शन है हमारे पास वो सेकेंड ऑप्शन आ जाती है, दूसरा हमारा करेक्ट आंसर होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन कौन से होते हैं? जब बहुत सालों तक पृथ्वी के अंदर या समुद्र के अंदर अलग अलग परतें जमा होती रहती हैं, और ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, चाहे मृत जीव जंतु हों, पेड़ पौधे हों, गर्मी की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, है ना, या कोयला बन जाता है, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें अलग अलग समूह दे रखा है। तो हवा, लहरें और सूर्य की अगर बात करें, इनमें से कोई भी आपका जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। ये ईंधन है बट फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम भेदन क्षमता की विकर्णीय है। रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर इज। अब हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसमें अलग अलग रेडिएशन रेज की बात की जाती है, जिसमें जो आपकी गामा किरणें हैं उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो क्योंकि उनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए उनका पेनिट्रेशन पावर भी सबसे ज़्यादा होता है। तो गामा किरणें इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र है। कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इकोसिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र होता क्या है। परिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है जिसमें आपके सजीव और निर्जीव दोनों ही शामिल होते हैं। तो जैसे कि जंगल, झील, तालाब, ये सारे ही इकोसिस्टम हैं आपके, बट ये नेचुरल इकोसिस्टम है। यहाँ पे लिविंग चीज़ें भी रहती हैं, नॉन लिविंग भी, जैसे पत्थर भी हो गए, पेड़ भी हो गए, जीव जंतु हो गए, सारे रहते हैं। बट जो एक मछली घर है, एक्वेरियम है, वो एक परिस्थिति की तंत्र तो है बट कृत्रिम है, हम खुद द्वारा बनाया गया है, जिसमें मछलियाँ रखते हैं तो उसके अंदर पेड़ पौधे भी रखे जाते हैं, मछलियाँ भी होती हैं, पानी भी होता है ना। तो वो एक कैसा है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहलाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए इकोसिस्टम के बारे में कि इकोसिस्टम क्या है, कॉम्बिनेशन है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का, तत्वों का, ठीक है। नेक्स्ट है, जब मुंह से हवा को चूने के पानी युक्त एक परख नली में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दुधिया हो जाता है। यह दुधियापन किस गैस की उपस्थिति का सूचक है? तो आपको पढ़ा होगा ये बेसिक केमिस्ट्री में कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। फिर से ये जीवाश्म ईंधन से क्वेश्चन पूछा गया है, और पीछे मैंने आपको बताया कि जो हमें ज़मीन के अंदर से ईंधन मिलते हैं मृत जीव जंतुओं के जो जीवाश्म है उनकी वजह से, तो उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इसमें से ये जो सीएनजी है आपकी और एलपीजी है, ये पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट हैं। तो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है, बट अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन और पॉलीइथाइलिन टेरेथलेट की बात करें तो ये दोनों ही आपके क्या हैं, जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो सेकंड एंड थर्ड इसका राइट आंसर होना था। तो अब ये डिपेंड करता है, एग्जामिनर ने आपको ग्रेस मार्क्स दिया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, इस तरह के बहुत सारे से क्वेश्चन हैं जहाँ पे आंसर की में कुछ गलतियाँ होती हैं, या एग्जामिनर ने ऑप्शन में इस तरह की गलतियाँ की होती है, तो वहाँ पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाता है। नेक्स्ट है, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है
तो सबसे कम झुकाव वाला रंग कौन सा है? आपने एक प्रिज्म देखा होगा, इस तरह का प्रिज्म होता है। तो इसमें से जब वाइट लाइट पास होती है तो ये अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स जो कि विबग्योर आता है, विबग्योर की फुल फॉर्म क्या होती है? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, है ना, ये विबग्योर होता है। तो रेड कलर सबसे ऊपर आता है, तो रेड कलर जो है वो सबसे कम बेंट होता है। अगर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बेंट कौन सा होता है तो वायलेट इसका आंसर होता है ना, बैंगनी होता। बट यहाँ पे पूछा है सबसे कम झुकाव मुड़ने वाला रंग है तो वो लाल इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, कांटेदार पत्तियां किस प्रकार के पौधों का अभिलक्षणिक गुण है? तो कांटेदार जो पत्तियों वाले पौधे हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? मरुस्थलीय होते हैं ये पौधे। मरुस्थल में जैसे कैक्टस वगैरह आपने देखा होगा, ये सारे कांटेदार ज़्यादातर पत्तियों वाले पौधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? सॉरी, दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपका जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, जैसे अगर हम बात करें, मैप की बात करें, इस तरह से मान लेते हैं, मैप पृथ्वी का मैप इस तरह से है, ठीक है। आपने इस तरह से मानना है तो ये ऐसे भी मान सकते हो। तो नीचे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका, ठीक है। इस साइड आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, बट साउथ अमेरिका का कुछ हिस्सा ऊपर भी है, ठीक है। मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी है, उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो यहाँ पे पूछा है केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया ऐसा है जो केवल दक्षिण में ही है, साउथ में नहीं प्रेजेंट है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, सॉरी, फोर्थ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, कॉलम 1 में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं और कॉलम 2 में कुछ खोज की गई है। तो किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की है ये आपको बताना है। तो जैसे ऐसे वाले क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हो, जो भी सबसे पहले आपको पता है वो आंसर चूज कर लो। जैसे मान लो अगर आपको पता है कि जो लुईस पास्चर थे उसने किसकी खोज की थी, तो लुईस पास्चर ने किण्वन फर्मेंटेशन की खोज की थी। तो सी सेकंड के साथ मैच करता है हमारा, तो आप देख सकते हो जो सी है वो पहले और दूसरे ऑप्शन में दे रखा है ना। तो हमें बाकी और भी चूज करने पड़ेंगे कि जो भी आपको पता हो, फिर वो आप चूज कर सकते हो आगे कि अगले वाली खोज किसने की थी, ठीक है। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका की थी, लुईस पास्चर ने किण्वन ने की थी और रॉबर्ट कोच ने एंथ्रेक्स जीवाणु की थी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जीवधारियों का समूह एक विशिष्ट खाद्य श्रृंखला का घटक नहीं है, ठीक है। आपने एक फूड चेन पढ़ा होगा, फूड चेन में क्या आ जाते हैं, मतलब एक जंतु जैसे आपकी हिरण है वो मान लो घास खाती है, हिरण को लॉइन खाता है ना, लॉइन मर जाता है जब उसे, तो ये आपके ईगल वगैरह जो भी हैं, चील वगैरह वो खा जाते हैं। तो ऐसे अलग अलग समूह बनाए गए हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको चूज करना है जो एक फूड चेन का पार्ट नहीं है। तो अगर फूड चेन के बारे में हम बात करें तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सेकंड, प्लैंकटन, मानव, मछली और टिड्डा, ठीक है। टिड्डा मछली को नहीं खाता है, बाकी सारा कुछ आपका सही है आंसर। जैसे फ्रॉग हो गया, स्नेक को कौन खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, फिर ईगल उसको खा जाता है ना, ग्रास को ग्रास हॉपर खाता है, सो ऑन। इसका राइट आंसर जो आ जाएगा आपका वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है, जल जनित रोग निम्न में से कौन सा है? जल से वाटर बॉर्न डिजीज कौन सी होती है? तो ये जो आपका हेपेटाइटिस होता है ये जल की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान कीजिए। ग्रह के बारे में बताया गया है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये चारों ओर बर्फ का वलय है, ये सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो बुध, शनि या बृहस्पति, मंगल। तो सेकंड जो सबसे बड़ा सौर मंडल का ग्रह है वो शनि है, सबसे बड़ा जुपिटर आता है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे शनि आ जाएगा और बाकी चीज़ें भी इसी के बारे में ये बोली गई हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पोषकों को उनके मुख्य स्रोत, यहाँ पे भी फिर से कॉलम मैच करने वाला है। तो अलग अलग चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो आपको किससे मिलता है, कैल्शियम किससे मिलता है, प्रोटीन किससे मिलता है, आयरन या लोहा जो है वो किससे मिलता है। तो अगर हम बात करें जैसे कार्बोनेट है, सॉरी कार्बोहाइड्रेट है, ये आपको किससे मिलेगा, कैल्शियम किससे मिलेगा, तो दूध में आपके कैल्शियम होता है ना। प्रोटीन आपको किससे मिलता है, दालों से मिलता है। आयरन लोहा आपको हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है, ठीक है। गेहूं से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ए के साथ फोर्थ आ जाएगा जो कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है। कैल्शियम बोला हमने दूध से, मतलब बी के साथ सेकंड थर्ड मैच होना चाहिए। तो बी के साथ थर्ड में भी, ये भी अगेन इन्होंने देख लो दोनों ऑप्शंस में दे रखा है, तो सी भी हमें देखना पड़ेगा। सी के साथ क्या आ जाएगा, दालें आ जाएंगी, प्रोटीन दालों से मिलता है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है। तो राइट आंसर हमारा 1 आ जाएगा। तो ये बार आपको पूरा ही चेक करना पड़ता है, कई बार सिर्फ 1-2 चेक करने से ही काम चल जाता है ऐसे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वायुमंडल की विभिन्न परतों को उनकी लगभग दूरी से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूटों में से ये भी सही मिलान करना है। जो अलग अलग परतें हैं जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल, तो सबसे निचले वाली जो परत है वो क्षोभ मंडल है और ये पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है, ए के साथ आपका थर्ड मैच हो जाएगा। ये 2 ऑप्शन में है तो आगे भी देखना पड़ेगा। उसके बाद समताप मंडल आता है। समताप मंडल 20 से 60 किलोमीटर के बीच है। मतलब अब हमारे पास हमारा ऑप्शन हमें मिल चुका है सेकंड ऑप्शन। मध्य मंडल इस हिसाब से हमारा आ जाएगा 60 से 120, बिल्कुल सही। और बाहरी मंडल 120 से 600 तक आ जाएगा, तो सेकंड हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से मैच करना है आपको। पहाड़ियाँ दे रखी हैं और उनकी जगह का नाम दे रखा है। तो नीलगिरी रिजर्व कहाँ पे है, सुंदरबन रिजर्व कहाँ पे है। सुंदरबन आपको बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ये पश्चिम बंगाल में है। बी के साथ फोर्थ मैच होना चाहिए आपका, जो कि हमारे थर्ड ऑप्शन में है। ए के साथ थर्ड का मैच होना चाहिए। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, मतलब सी के साथ सेकंड मैच होना चाहिए। और नंदा देवी रिजर्व उत्तराखंड में है आपका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा थर्ड। ठीक है, थर्ड में आई थिंक ये सारे मैच हैं हमारे। राइट। नेक्स्ट है, क्या होगा यदि निम्न खाद्य श्रृंखलाओं में से मृग अनुपस्थित हो जाए। जो मृग हैं, हिरण होते हैं, वो अगर घट जाए, जैसे मृग क्या है, घास को खाता है हिरण, हिरण को फिर बाघ खाता है, तो अगर मृग को हटा दें यहाँ से, ये ना हो, तो उससे क्या होगा। इससे क्या हो जाएगा, आपकी जो बाघ की है उसमें कमी आ जाएगी और घास जो है वो ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाघ को अपना भोजन नहीं मिलेगा और मरने लगेंगे, जबकि घास को खाने वाला कोई होगा नहीं, तो घास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो फोर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। फिर से अगेन इन्होंने कॉलम मैच करने वाला दे रखा है। तो कॉलम में 2 फरवरी को क्या है, कि मार्च को क्या होता है, 5 जून को क्या होता है, 2 सितंबर को क्या हुआ था। तो 5 जून को तो सबको पता होगा, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो सी के साथ तो पहले फोर्थ का मैच आपने कर लेना है। तो सी के साथ फोर्थ का मैच जो है वो 2 ऑप्शन में है। तो एक और देख लिखते हैं। फिर ये 2 दिसंबर को क्या हुई थी, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो ये भी दोनों ही ऑप्शन में दे रखा है, तो और देखना पड़ेगा। 2 फरवरी को जो है वो विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है। ए के साथ सेकंड का मैच और बी के साथ फर्स्ट का मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ए के साथ सेकंड का मैच, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड और डी के साथ फोर्थ, ये हमारा सेकंड ऑप्शन में है ना। नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने, फर्स्ट ऑप्शन में है। बी के साथ सेकंड होना चाहिए, सॉरी ए के साथ सेकंड, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ चौथा और डी के साथ, ठीक है, फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी मैच करना है विटामिन कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आपको पता है विटामिन ए की कमी हो जाए तो रतौंधी रोग हो जाता है, रात को दिखना कम दिखाई देता है। ठीक है, आयरन की कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो बी के साथ चौथा आ जाएगा हमारा। फिर कैल्शियम की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और आयरन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है, मतलब गला, थायराइड बढ़ जाता है, गला स्वेल करता है आपका। ठीक है, तो ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पे दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन में ही है ये। तो फर्स्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें भी कॉलम मैच करने हैं आपने। जो ओजोन परत है वो उसके डिप्लीशन की वजह से क्या, उसके डिप्लीशन का रीज़न क्या है, ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है ये किसकी वजह से होता है, एसिड रेन किसकी वजह से होती है, जैव विविधता किसकी वजह से कम हो रही है। तो जैव विविधता की कमी तो किसकी, डी का फर्स्ट सेकंड होना चाहिए, है ना। तो डी के साथ सेकंड का जो मैच है वो 3 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, उसके बाद जो है ओजोन लेयर, ओजोन लेयर के ख़त्म होने का क्या रीज़न है कि क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन हैं वो ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो ए के साथ आपका सी होना चाहिए, थर्ड। ठीक है, तो ये भी 2 ऑप्शन में हमारे पास। एक और देखना पड़ेगा, हरित क्रांति या सॉरी ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है आपका, हरितगृह प्रभाव। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो किसकी वजह से होता है, ये जो हमारे बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी एमिशन ऑफ CO2, SO2 और NO2 है, इसकी वजह से हो रहा है। तो इसके साथ हमारा बी के साथ फर्स्ट का मैच होना चाहिए। ठीक है, बी के साथ फर्स्ट आ गया, ए के साथ हमारा फोर्थ आ गया। ठीक है, ए के साथ फोर्थ, बी के साथ फर्स्ट, सी के साथ थर्ड और डी के साथ सेकंड। ठीक है, तो ये राइट आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और किसी ऑप्शन में है, 1 मिनट देख लेते हैं। नहीं, 1 मिनट
ठीक है, ए के साथ हमारा था थर्ड, इधर साइड में लिख देती हूँ, ए के साथ थर्ड होना चाहिए, बी के साथ आपका फर्स्ट होना चाहिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसकी वजह से, और सी के साथ आपका फोर्थ होना चाहिए, और डी के साथ सेकंड होना चाहिए, है ना। तो ये सॉरी फोर्थ में आ रहा है ये, ओके। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है क्योंकि इससे पौधों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व होता है। तो हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में पाया जाता है फॉस्फोरस, इसलिए खाद की तरह इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में है? ठीक है, तो फिर से ऐसे मैप हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। जैसे यहाँ पे पूछा है आपका ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम, तो मैंने ये बताया था ऑस्ट्रेलिया, इसका पश्चिम हो गया ये वाली साइड, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने बोला है अफ्रीका के पूर्व में क्या है, तो अफ्रीका आपका ये आ गया, इसके पूर्व में इधर को आता है हमारा इंडियन ओशन, हिंद महासागर, ठीक है, सेकंड वाला। तो मैप से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, मैप वाला भी आपको पता होना चाहिए, जिससे भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जैसे इस क्वेश्चन पेपर में है। वायु प्रदूषण के स्रोत क्या हैं? तो वायु प्रदूषण कौन कौन सी चीज़ों की वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो नेचुरल सोर्सेज पूछा है, और ये मतलब इसमें से सारे ही जो हैं एयर पोल्यूशन के सोर्स हैं, बट आपको बताना है कि कौन सा जो है नेचुरल सोर्स है। तो नेचुरल जो है, ये जो हमारा वनस्पति का विघटन होता जा रहा है, ये नेचुरल आ जाता है हमारा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है टार्टेरिक एसिड इज नॉट फाउंड इन। टार्टेरिक एसिड कहाँ पे नहीं मिलता है? तो जो टार्टेरिक एसिड है जो कच्चे आम है उनमें होता है, आपका अंगूर में आपका ये पाया जाता है, बट जो नींबू और आंवला है ये दोनों ही आपके राइट आंसर होने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि नींबू में एसिडिक एसिड पाया जाता है और जो आंवला है आपका उसमें एस्कॉर्बिक एसिड होता है, तो दोनों इसके आंसर होने चाहिए। नेक्स्ट है, कौन सा जैव विघटनीय बहुलक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर? बायोडिग्रेडेबल जो खत्म हो जाता है, मतलब वो कौन सा आता है आपका? सेल्यूलोज आता है, क्योंकि ये नेचुरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन आपके सामने है, मैच करने हैं आपको सारे के सारे ये। तो क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में क्या पाया जाता है, समताप मंडल में आपका क्या पाया जाता है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको करने हैं। तो इसमें फिर से आपको अच्छे से जो हमारी अलग अलग परतें हैं उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में आपका क्या रहता है, सारे के सारे बादल यहीं पे बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में आपका आ जाएगा ओजोन की उपस्थिति है, ठीक है। मध्य मंडल में आपका क्या रहता है, अधिकतर उल्का पिंड यहीं पे जलकर नष्ट हो जाते हैं, और सबसे बाहरी जो मंडल है वहाँ पे यूवी और एक्सरे किरणों का अवशोषण होता है, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा सी, ए के साथ सेकंड, क्षोभ मंडल सारे बादल यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है? अगर आप मतलब SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हमारे वातावरण में, तो ये कैसे पता चलता है? जो लाइकेन्स हैं पौधों पर लगे हुए देखे होंगे वाइट वाइट कलर के फफूंदी टाइप, तो लाइकेन की उपस्थिति इसका से पता चल जाता है कि SO2 का प्रदूषण बहुत ज़्यादा है यहाँ पे उस एरिया में। टैडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? टैडपोल क्या होते हैं, जैसे जल में अलग अलग जीव जंतु पैदा होते हैं, है ना, लार्वा वगैरह जैसे बनता है, तो उससे फिर पूरी बॉडी बनती है, जैसे मेंढक हुए हैं उसके बच्चे हैं वो छोटे से बड़े पूरा फुल फ्लैश बॉडी बनेगी, तो किसकी उपस्थिति से बन सकता है वो, वहाँ पे चाहिए होगा हमें आयोडीन, आयोडीन की उपस्थिति से बनेगा, तो सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किन क्षेत्र में ऑक्सीजन और ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं? तो जहाँ पे ऑक्सीजन और ओजोन लेयर O2 और O3 महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो क्षोभ मंडल और समताप मंडल में, पहले वाले जो 2 मंडल हैं वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ऐसी कई और EVS की, CDP की अलग बहुत सारी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट पे जाकर आप चैनल की देख सकते हो, और ऐसी नई वीडियोस भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।